हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की यानी कि पीएनबी की। और ये क्यों गिर रहा है। क्वेश्चन सबके दिमाग में एक ही है कि भाईजान ऐसा क्या हो गया कि शेयर एकदम से धड़ाम से नीचे गिरता हुआ नज़र आया, और वो भी इतना कि मार्केट हिलती हुई दिखाई दे रही है। 6.21 की गिरावट इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। 5 दिन के डाटा को देखें तो जो बढ़त थी वापस वहीं पर ही शेयर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक महीने के अंदर 12% तक की जो तेज़ी इस शेयर ने बनाई थी, और वो तेज़ी 43 तक गई, और उसके बाद से ये शेयर धड़ाम होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 महीने के अंदर कोई बड़ी तेज़ी नहीं आई, लेकिन कोशिश इसने बहुत की आगे बढ़ने की, लेकिन रिजल्ट आते ही शेयर फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो इसे कहते हैं कि आपकी अर्निंग क्या रही, और जैसे जैसे क्वार्टरली नतीजे आएंगे तो क्या स्थिति रहेगी पंजाब नेशनल बैंक की, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर ज्यों का त्यों साल से साल दर वहीं पर ही खड़ा हुआ है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस शेयर ने, अगर आप देखें तो 12 मई 2022 को 28 रुपये का लो बनाया है, और उस 28 से इस शेयर ने जो हाई बनाया है वो वाकई में बहुत अच्छा है। लगभग 43 रुपये का इस शेयर ने हाई बनाया है। अब वहाँ से जैसे ही क्वार्टरली नतीजों के अंदर एक जो फंडामेंटली ग्रोथ आनी थी वो नहीं आई, और उसके बाद ये शेयर स्लिप मारता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से टम्बल होता हुआ नज़र आया ये शेयर। और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। अब देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर क्या हालत है इस शेयर की, और क्या वाकई में शेयर के अंदर अगर ये गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपकी कमाई इस शेयर के अंदर फंसती हुई नज़र आएगी। इन दोनों ही चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या पोटेंशियल इस शेयर के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल के डाटा को अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, और यही रीज़न है कि शेयर वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा था, और उस घोटाले के बाद बैंक की जो ताकत थी वो पूरी की पूरी उसको निकालने में लग गई। और यही रीज़न है कि ईयर टिल डेट के अंदर इस शेयर ने कोशिश ज़रूर की, परंतु उस स्थिति से निकल नहीं पाया। और यहाँ जिस हिसाब से इस शेयर ने एक अच्छी खासी तेज़ी बनाई थी, वहाँ से ये शेयर वाकई में अब नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस किसी ने भी पैसे लगाए हैं और कमा लिए हैं तो बुकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बुकिंग के बाद एक नई उतार चढ़ाव वाली जो सीढ़ी होती है, फिर आपको सीढ़ी दोबारा से पकड़नी पड़ेगी। बात कहने में थोड़ी सी उलझन भरी है, पर समझदार लोग समझ गए होंगे। अगर इकोनॉमिक्स टाइम की खबर को पढ़ते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक Q2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट फॉल 63% टू RS 411 करोड़ ऑन हायर प्रोविज़न। तो इस हिसाब से पीएनबी फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, और यही रीज़न है कि जुलाई सितंबर का जो पीरियड रहा है उसके अंदर शेयर को घाटा हुआ है। और यही रीज़न है कि कैसे कंपनी 63% डिक्लाइन इन स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट टू 411 करोड़ फॉर द सितंबर क्वार्टर ऑन account of the higher provision for bad loans. The bank had posted a net profit of Rs 1105 करोड़ in the year ago period. तो आप ये समझ लीजिएगा कि 1105 करोड़ के कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट होता है 411 करोड़, यानी कि ईयरली ग्रोथ प्लान के हिसाब से आप नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी डाटा को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं दिखाता हूँ एक दूसरी स्लाइड पर, कैसे कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और कैसे इसका शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप समझें तो शेयर के अंदर स्थिति ज्यों की त्यों हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसका नेट प्रॉफिट है 4 क्वार्टर को अगर हम देखें तो ये 4 क्वार्टर के डाटा को आप कंपेयर करें तो ये वो डाटा है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और इसी की बात हो रही है इस समय कि इसके अगेंस्ट में ये आता हुआ नज़र आ रहा है। 1127 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उसके अंदर कंपैरिजन बहुत गड़बड़ा रहा है, लेकिन जो डाटा है 4 क्वार्टर का उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो 1249 से 348, 271, और उसके बाद तेज़ी है
इन 2 क्वार्टर को देखें तो तेज़ी है। ईयरली बाय ईयरली अगर देखें तो डाटा, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये पिछली साल के मुकाबले कम होता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ से 23.6 करोड़ बहुत कम है, और इसी कारण 39,000 के मुकाबले 3,908 करोड़ के मुकाबले 2,364 करोड़ वाकई में वो नंबर नहीं है जिसकी पीएनबी को ज़रूरत थी। हालांकि ये 3 साल काफ़ी बढ़िया गए जब इसने ग्रोथ दिखाई, लेकिन यहाँ पर जो डिक्लाइन आ रहा है वो चिंता का विषय है, और यही रीज़न है कि शेयर एकदम से फिसल गया। अब क्या स्थिति है आगे की, ये देखना बहुत ज़रूरी है।